नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं रामबाबू गौतम। सुल्तानपुर में एक ठाकुर समाज की लड़की ने एक दलित समाज के लड़के से शादी की और ये शादी सोशल मीडिया पर इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि इस शादी को काफी लंबा समय भी हो चुका है, लेकिन शादी को लेकर के जाति के कारण जो है लड़के और लड़की ने किस तरीके की समस्याओं का सामना किया है, उसको लेकर के जो ठाकुर समाज की लड़की है उसने बहुत सारे खुलासे किए हैं। आज इन्हीं सारी चीजों को लेकर के मैं आपके सामने बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। दरअसल भारतीय समाज में जाति व्यवस्था ने कितनी गहराई तक अपनी जड़ें जमा रखी हैं और इसके कारण आए दिन लोगों को किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इससे भी इस इंटरव्यू से और भी बहुत सारी चीजें निकल करके सामने आई हैं। दरअसल क्या होता है कि एक दलित समाज का लड़का होता है और ठाकुर समाज की लड़की होती है, दोनों में पहचान होती है, जान पहचान होती है और दोनों शादी करने का फैसला लेते हैं। उन दोनों को पता था कि अगर घर में ये बात बताई गई तो हो सकता है शायद घर वाले इस बात पर सहमति न जताएं, इसलिए दोनों ने कोर्ट मैरिज की और शादी कर ली। उसके अलावा जो है कहीं दूर चले गए और रहने लगे। जब दोनों के बीच में एक बेटी हो गई, उसके बाद दोनों घर आने का फैसला करते हैं और जब लड़का घर आता है तो सबसे पहले वो अपने गांव में अपने घर के पास जो है कुछ दूरी पर एक जगह किराए का कमरा लेकर के रहता है। धीरे धीरे ये बात सबसे पहले लड़के के घर वालों को पता चलती है और उन्हें पता चलता है कि उनके बेटे ने किसी लड़की से शादी कर ली है और एक बेटी भी हो चुकी है। पहले तो घर वालों ने काफी समय तक जो है असहमति जताई, घर में भी विवाद होता रहा, लेकिन कुछ समय के बाद जो है लड़के के घर वालों ने रिश्ते को स्वीकार कर लिया। अब आती है बारी दूसरे पक्ष की। तो कुछ दिनों बाद जो है लड़की अपने मायके जाती है और उसके अलावा जो है वहां पर अपने घर वालों से मुलाकात करती है और घर वालों को ये सूचना देती है कि उसने जो है एक लड़के से शादी कर ली है। और घर वालों का सबसे पहला सवाल ये होता है, लड़का कौन है, कहाँ का रहने वाला है, क्या करता है और उसकी जात क्या है। जब लड़की ने ये बात बताई कि उसकी वो जो है अपने पिता को बताई कि वो जो है दलित समाज से है, तो उसके पिता का सबसे पहले तो बहुत ज्यादा उसका पिता गुस्सा होता है, लेकिन वो अपने गुस्से को दबा ले जाता है और उसने जो है ये बात जो है अपनी पत्नी से बताई, लड़की की माँ से। और लड़की की माँ इतना सुनते ही बहुत तेज तेज से रोने लगती है। ऐसा लगता है कि उसको कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया, ऐसा लगता है उसके घर में कोई बहुत बड़ी चोरी डाका जैसा पड़ गया, उसके घर से कोई बहुत बड़ी संपत्ति जो है चली गई है। तो लड़की की माँ बहुत तेज तेज से रोने लगती है और ये सब चीजें देख करके वो लड़की जो है वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है, डर जाती है और उसने अपने आप को जो है कमरे में बंद कर लिया। और उसके बाद लड़की की माँ कमरा खुलवाती है और काफी देर तक वो लड़की दरवाजा भी नहीं खोलती, अपने आप को कमरे में अंदर बंद रखती है। काफी मान मुनव्वल के बाद जब लड़की कमरे का दरवाजा खोलती है और उसकी माँ जैसे ही अंदर आती है तो उसकी माँ अपनी बेटी को जो है पकड़ करके बहुत तेज तेज से आवाज में जो है रोने लगती है। और उसके बाद ये मामला शांत रहता है दिन में, लेकिन रात में फिर से जो है लड़की की माँ लड़की के पास आती है और उसको एक आइडिया बताती है। उसको कहती है कि अगर तू मेरा आइडिया मानोगी तो हम लोग जो इस पाप से, इस कलंक से भी बाहर निकल जाएंगे और इसके अलावा समाज में बेइज्जती भी नहीं होगी, बदनामी भी नहीं होती। और वो आइडिया इतना खतरनाक था कि लड़की जैसे ही इस आइडिया को, इस विचार को सुनती है तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है और वो दंग रह जाती है कि उसके माँ ने इतना खतरनाक प्लान उसके लिए बना रखा है, उसके पति के लिए। उसकी माँ बताती है कि देखो, तुमने शादी जरूर कर ली है दलित समाज में, लेकिन अब जो है उस लड़के को हम लोग हत्या करा देंगे और उसको किसी न किसी बहाने से जो है वो उसकी जो है दुर्घटना घोषित कर दी जाएगी। लेकिन तुम्हें उस लड़के को भूलना पड़ेगा और उसके अलावा जो है अन्यथा इससे समाज में बहुत बड़ी बदनामी होगी परिवार की। लेकिन लड़की की यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी, उसने बहुत बहादुरी और बहुत दिलेरी का काम दिखाया और उस लड़की ने जो है अपने परिवार से, अपनी माँ से बताया कि वो जो है उस लड़के का साथ नहीं छोड़ेगी और किसी भी सूरत हाल में कुछ भी हो जाए वो लड़की जो है उसी लड़के के साथ, जिसके साथ वो शादी कर चुकी है, उसी के साथ जिंदगी बिताएगी। तो रात तो किसी तरीके से बीत जाती है। उसके अलावा जो है उसका पिता अगले दिन किसी जरूरी काम से चला जाता है और दोपहर में जब जैसे ही आता है तो वो लड़की अपने पिता के लिए जो है वो पहली बार खाना बनाती उस घर में। इसके पहले जो है लड़की कभी घर में खाना नहीं बनाती है और वो लड़की बताती है कि वो बहुत संपन्न परिवार से है। उसके घर में उसके पिता रेलवे में एक बहुत बड़े अधिकारी थे और उसके अलावा उसके घर में कई सारे नौकर हैं और खाना बनाने वाले लोग भी पड़े हैं।
मतलब उसने घर में कभी कोई काम नहीं किया, लेकिन उस दिन जब उसका पिता आता है तो वो अपने पिता के लिए खुद खाना बनाती है और ये सब चीजें देख करके पिता कहीं न कहीं प्रभावित होता है। लेकिन माँ अपनी जिद पर अड़ी रहती है और माँ कहती है अपनी बेटी से कि जो है वो उस लड़के का साथ छोड़ दे और उसकी जो है हत्या करा दी जाएगी। लेकिन लड़की जो है वो कहती है कि वो अपने पति का साथ किसी भी सूरत हाल में नहीं छोड़ेगी। वो अपना मायका छोड़ सकती है, अपने परिवार वालों को छोड़ सकती है, मायके वालों को छोड़ सकती है, लेकिन पति का जो है साथ है वो किसी भी सूरत हाल में नहीं छोड़ेगी। ये सब चीजें होने के बाद वो लड़की अपने ससुराल चली आती है, घर चली आती है। और उसके कुछ देर बाद क्या होता है कि लड़की पक्ष की तरफ से बहुत सारे जो है ठाकुर समाज के लोग और इसके अलावा उस लड़की के कई सारे रिश्तेदार, मामा, बहुत सारे लोग होते हैं और लड़की के ससुराल पे मतलब जो दलित का घर होता है, दलित पक्ष के यहाँ धावा बोल देते हैं। लेकिन वो लड़की जो है वो डटी रहती है अपने फैसले के साथ। वो कहती है कि वो जो रहेगी वो अपने पति के साथ ही रहेगी, वो अपने पति का साथ नहीं छोड़ेगी। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, थक हार करके जो है लड़की के घर वालों को, मायके पक्ष वालों को वापस आना पड़ता है। तो ये सब चीजें हो जाती हैं। अब इसमें जो है लड़की का, हालांकि इस शादी को काफी लंबा समय हो चुका है, उनके बीच में एक बेटी भी है और अब उसके इंटरव्यू बहुत सारे वायरल हो रहे हैं। उस लड़की जो है अपने परिवार के बारे में, अपने घर वालों के बारे में, शादी के बाद उसने किस तरीके की समस्याएं झेली, किस तरीके के सामाजिक ताने बानों का सामना किया। उसके अलावा परिवार के लोगों ने उसको किस तरीके से ताने दिए, घर से उसको किस तरीके से दूर रहना पड़ा, दर दर की ठोकरें खानी पड़ी और समाज ने उसको एक तरीके से जो उसके रिश्ते को सहमति नहीं दी। तो इन सब चीजों को लेकर के जो समस्याएं हुई, जगह जगह जो उनको भागना पड़ा, अपने ठिकाने बदलने पड़े। अब उस लड़की ने जो है वो अपनी शादी को लेकर के और शादी के बाद जो समस्याएं हुई वो इंटरव्यूज के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उसने समाज में ये जो सच था वो सामने लाने की कोशिश की है। और इसके अलावा बताते हैं कि वो जब लड़की ने शादी की तो ठाकुर समाज के कई सारे लोगों ने उसको बहुत ज्यादा उलाहने दिए। उसके अलावा उसके परिवार से जो है लोगों ने जो है रिश्ते खराब किए। लेकिन परिवार के साथ साथ उस लड़की को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा, उसने अपना दर्द बयां किया और बताया है कि शादी के बाद उसे कई बार जो है इस तरीके की समस्याओं से गुजरना पड़ा कि उसको एक समय में ऐसा लगने लगा कि वो शायद थक जाएगी, हार जाएगी, टूट जाएगी। तो उस लड़की ने बताया है कि एक समय के लिए उसके मायके वाले, परिवार वाले जो है कहीं ना कहीं सहमत भी हो रहे थे धीरे धीरे। लेकिन जो समाज के लोग थे, जो गांव के लोग थे, जिनके अंदर ये था कि ठाकुर समाज की लड़की दलित के यहाँ बहू बन के चली गई है, तो ये सब चीजें जो परिवार के लोगों को, आसपास के लोग, गांव के ठाकुर समाज के लोग जो ताने दे रहे थे, जो एक तरीके से जो है सामाजिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, इससे परिवार को जो है वो बहुत ज्यादा पीड़ा से गुजरना पड़ा है। तो हालांकि एक ये सच्चाई भी है कि आज भी जो है आप शहर में हो या गांव में हो और कहने को हिंदू एकता की बातें की जाती हैं, लेकिन समाज में जब कोई जात से अलग जाकर के शादी करता है तो बहुत सारी ऐसी चीजों का लोगों को सामना करना पड़ता है जिसके बारे में वही लोग बेहतर जानते हैं जिनको इन समस्याओं से होकर के गुजरना पड़ता है। और कहीं न कहीं भारतीय समाज की एक ये बहुत बड़ी कमजोरी है, हिंदू समाज की खासकर ये सबसे बड़ी कमजोरी है कि आज भी बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं सामाजिक एकता की, लेकिन जब कोई समाज में सामाजिक एकता की युवा जो है जब सामाजिक एकता कायम करने की कोशिश करते हैं, जातियां तोड़ करके जब वो शादी करने की कोशिश करते हैं, सीमाएं लांघने की कोशिश करते हैं, बाधाओं को पार करने की कोशिश करते हैं, तो यही समाज जो है उनको नोच खाने के लिए तैयार रहता है। तो फिलहाल सुल्तानपुर की ठाकुर समाज की इस लड़की ने, इसका नाम संगीता है, और इसने जिस दिलेरी के साथ दो परिवारों के बीच में बैलेंस कायम किया है और जिस दिलेरी के साथ अपने रिश्ते के साथ कायम रही है, उसकी बहुत ज्यादा सराहना और बहुत ज्यादा प्रशंसा हो रही है। पहले मीडिया से ये लोग दूर रहे, लेकिन अब मीडिया में आकर के उन्होंने सोशल मीडिया पर बहुत कई सारे इंटरव्यू दिए हैं और अब वो इंटरव्यू जो है लोगों के बीच में आ रहे हैं, लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं। खासकर उस ठाकुर समाज की लड़की को जिसने विपरीत हालात में भी, कई सारी कठिन परिस्थितियां आई, उसके बावजूद भी अपने फैसले पर अडिग रही। तो फिलहाल सामाजिक सरोकार से जुड़ी इस कहानी को लेकर के आपकी अपनी क्या राय है, प्रतिक्रिया जरूर दें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप एक भारत डेली चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।